नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में सुनाऊंगी एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। इससे पहले कि मैं आज के पंचांग से शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और कमेंट भी करें ताकि मैं अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा इम्प्रूव अगर करना है तो कर सकूं और अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया है तो वो भी बताएं। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 12 अगस्त 2025 है। भाद्रपद का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी प्रातः 10:33 तक और उसके बाद में चतुर्थी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा प्रातः 11:52 तक और उसके बाद में उत्तर भाद्रपद। सुकर्मा योग रहेगा शाम 6:54 तक और उसके बाद में धृति योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 11:52 से 13 अगस्त प्रातः 5:50 तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। दोपहर 12 बजे तक लेखन के क्षेत्र के लोगों के लिए दिन अच्छा जाएगा। छुपाई हुई चीजें, खोई हुई वस्तुएं आज नहीं मिलेंगी। जन जागृति के लिए आप कोई मोटिवेशनल लेख लिख सकते हैं। इसके उपरांत काम का बोझ जरूरत से ज्यादा रह सकता है। गुप्त आमदनी के योग बन रहे हैं। बड़े ओहदे की नौकरी ढूंढ रहे जातकों को सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग ब्याज को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। वृषभ राशि। दोपहर 12 बजे तक हर तरह से लाभ का दिन है। हैप्पी रोमांटिक लाइफ रहने वाली है। सफलता हाथ लगेगी। दूसरों को मदद करके खुशी मिलेगी। पुराने सामान से प्रॉफिट होता दिख रहा है। चीटिंग और एक्सीडेंट से बचकर रहें। इसके उपरांत समाज सेवा के कार्य करके खुशी मिलेगी। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को मनपसंद के सब्जेक्ट मिल सकते हैं। प्रमोशन हो सकती है। यश व मान सम्मान मिलता दिख रहा है। यदि आपको कार्यस्थल पर टेंशन चल रही है और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो आप मौन रहकर समय निकाल दें, यही श्रेयस्कर रहेगा। मिथुन राशि। दोपहर 12 बजे तक आपके काम की बढ़ाई होगी। समाज में आगे रहकर सबके साथ मिलकर काम करेंगे आप। किसी कार्यक्रम का नेतृत्व भी कर सकते हैं आप। इसके उपरांत घर का पुराना सामान निकालने से या रिपेयर कराने से मन को सुकून मिलेगा और खुशी भी मिलेगी। शिक्षा से जुड़े जातकों को मनपसंद की नौकरी मिल सकती है। आयात निर्यात से जुड़े लोगों को लाभ होता दिख रहा है। कर्क राशि। दोपहर 12 बजे तक समाज सेवा पर धन खर्च कर सकते हैं आप। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को बाधा आ सकती है। कोई गुप्त एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं। गुप्त तरीकों से सफलता मिल सकती है। गलत खान पान से एलर्जी का डर रहेगा। इसके उपरांत सरकारी अफसरों से जान पहचान बढ़ेगी। जो तलाकशुदा जातक दूसरा विवाह करना चाह रहे हैं उनकी मनोकामना पूरी होगी। जो जातक प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं उनको यही सलाह दी जाती है कि अभी के लिए इसे टाल दें, धोखा हो सकता है। विदेश से जुड़े कार्यों में टेंशन मिल सकती है। सिंह राशि। दोपहर 12 बजे तक विश्वास व प्रेम से अपने प्रिय दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। इसके उपरांत अगर कोई रोग सता रहा है तो जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करें। खान पान का अपने ख्याल रखें। समाज सेवी संस्था में गैर कानूनी कार्य करने से बचें। जीवन साथी से निराशा हाथ लग सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें चीटिंग होने का भय रहेगा। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करें, लाभ होगा। कन्या राशि। दोपहर 12 बजे तक जीवन साथी के साथ ससुराल में समय बिता सकते हैं। इसके उपरांत प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कला व खेल में रुचि बढ़ेगी। तुला राशि। दोपहर 12 बजे तक कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। जो लोग विदेश यात्रा के इच्छुक हैं उनका आज वीजा लग सकता है। खान पान का ध्यान रखें, रोग बढ़ सकता है। जरूरत से ज्यादा सोच विचार करेंगे आज आप। अगर मेडिकल चेकअप ड्यू है तो मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं।
इसके उपरांत प्रॉपर्टी संबंधित कार्य आज आप निपटा सकते हैं। किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं आप। वृश्चिक राशि, दोपहर 12 बजे तक बहुत सोच समझकर अपनी बात किसी के भी सामने रखें। अपनी क्षमता से बढ़ चढ़कर चीजें दान कर सकते हैं। अनहोनी से बचें, अपमानजनक स्थितियों से बचें। इसके उपरांत जो जातक अपनी पुस्तक या लेख छापना चाह रहे हैं, उनकी मनोकामना पूरी होगी। ट्रांसफर ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। विद्यार्थी किसी कला संबंधित कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। धनु राशि, दोपहर 12 बजे तक आपका समय अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ अच्छा बीतेगा। पार्टनरशिप में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनका आज का दिन सफलता भरा रह सकता है। विरोधी हावी हो सकते हैं। इसके उपरांत महंगी काम की वस्तुएं या गोल्ड खरीद सकते हैं। जोड़ने के हिसाब से शॉपिंग करते दिख रहे हैं आप। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। जन्म स्थान से दूर जाने के योग बनते हैं। ट्रांसफर ऑर्डर स्थगित हो सकते हैं। मकर राशि, दोपहर 12 बजे तक गुप्त योजना के तहत आप लोन ले सकते हैं। खोई चीजें या कोई ऐसी वस्तु जिसे आप रखकर भूल गए हों, मिल सकती है। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो सकता है। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनकी नौकरी लग जाएगी। ट्रांसफर ऑर्डर भी मिल सकता है। इसके उपरांत आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। मन की इच्छाओं को कार्यान्वित करते दिख रहे हैं। लेखकों के कौशल में वृद्धि होगी। कहीं से कमीशन चेक मिल सकता है। कुंभ राशि, दोपहर 12 बजे तक करीबी मित्रों के साथ समय बिताएंगे आप। शॉपिंग दिल खोल कर सकते हैं। जिनकी कमीशन ड्यू है, उनको आज कमीशन का चेक मिल सकता है। इसके उपरांत गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। कोई वस्तुएं मिल सकती हैं। परिवार से, कुटुंब से पुनः मिलन होता दिख रहा है। धन कैसे बनाया जाए, इस पर विचार कर सकते हैं। अपनी खुद की आय शुरू होने से मन प्रसन्न रहेगा। मीन राशि, दोपहर 12 बजे तक नामी लोगों से आप आज मिल सकते हैं। साहस और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। सफलता मिलेगी। इसके उपरांत अपने इष्ट व गुरु से जुड़े लाभ होगा। भाग्य साथ दे रहा है। गुप्त गतिविधियों से समस्या आ सकती है। लालच और स्वार्थ छोड़कर कार्य करने से लाभ होगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। रक्षाबंधन का त्योहार अभी कुछ दिनों पहले ही गया है। आइए इससे जुड़ा एक रोचक सा किस्सा सुनाती हूँ। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक था। एक बहन ने अपनी भाभी को फोन किया और स्नेह भरे स्वर में पूछा, भाभी, मैंने जो भैया के लिए राखी भेजी थी, वो मिल गई क्या? भाभी ने सहज भाव से उत्तर दिया, नहीं दीदी, अभी तक तो नहीं मिली। बहन ने चिंता भरे स्वर में कहा, कल तक देख लीजिए भाभी, अगर नहीं मिली तो मैं खुद आ जाऊंगी राखी लेकर। मेरे रहते मेरे भाई की कलाई रक्षाबंधन के दिन सूनी नहीं रहनी चाहिए। अगले दिन सुबह ही भाभी ने फिर फोन किया, दीदी आपकी राखी अब तक नहीं मिली, अब क्या करें बताइए। यह सुनते ही बहन ने बिना देर किए अपने पति से गाड़ी निकालने को कहा और मिठाई व राखी लेकर मायके की ओर चल पड़ी। करीब 200 किलोमीटर की दूरी और 5 घंटे का सफर तय कर वह अपने मायके पहुंची। जैसे ही पहुंची, सबसे पहले भाई को राखी बांधी, फिर पापा, मम्मी और परिवार के बाकी सदस्यों से मिली। घर में हंसी ठिठोली बातें और स्वादिष्ट व्यंजनों की महफिल सज गई। घर फिर एक बार पुराने दिनों की तरह जीवंत हो उठा। अगले दिन जब विदा का समय आया तो भाभी ने बहन को की गाड़ी में ढेर सारा सामान रख दिया, कपड़े, फल, मिठाई और भी बहुत कुछ। जब बहन माँ के पैर छूने लगी तो माँ ने हल्की सी शिकायत करते हुए कहा, अब तो जरा सा भी मेरा ख्याल नहीं करती तू, जल्दी जल्दी आ जाया कर, तेरे बिना घर सूना लगता है। तेरे भाई की नजरें भी तुझे ढूंढती रहती हैं। बहन मुस्कुराते हुए बोली, माँ आपकी भावनाएं मैं समझती हूँ, लेकिन उधर भी तो मेरी एक माँ है और इधर आपके पास भाभी है जो आपको कभी अकेला नहीं पड़ने देती। मैं वादा करती हूँ फुर्सत मिलते ही फिर भागकर आ जाऊंगी। माँ की आंखें नम हो गई। धीरे से बोली, बेटी सच कहूँ तो तेरी भाभी तेरा बहुत ख्याल रखती है। देख, इस बार तेरी राखी 2 दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन उसने किसी को बताने नहीं दिया।
बस एक ही जिद थी, इस बार दीदी को मायके जरूर बुलाना है। 4 साल हो गए वो नहीं आई। यह सुनते ही बहन की आंखें भर आई। वह दौड़कर भाभी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। भाभी, मेरी माँ का इतना भी ख्याल मत रखा करो कि वो मुझे भूल ही जाए। भाभी की आंखें भी भर आई। दोनों स्त्रियां एक अनकहा रिश्ता बांध चुकी थी, रक्षाबंधन के एक और नए धागे में। बहन जब लौट रही थी, गाड़ी में बैठी बस खामोशी से उस सुनहरी मीठी आत्मीय यात्रा को हर घर को संजोए जा रही थी। उसके मन में एक ही प्रार्थना थी, हे ईश्वर, हर बहन को ऐसी स्नेहमयी अपनापन बांटने वाली भाभी मिले। रिश्ते खून से नहीं, भावना से निभाए जाते हैं। भाभी अगर सच्चे दिल से बहन बन जाए तो मायका कभी दूर नहीं होता। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का ही नहीं, पूरे परिवार के प्रेम की डोर है जो सभी रिश्तों को जोड़े रखती है। जय श्री कृष्णा जयराम जी की बात करते जिनका जन्मदिन है, और वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंजॉय योर डे। पिछले साल के बदलावों के बाद अब समय आ गया है कि आप थोड़ा ठहरें और अपने जीवन और विकल्पों पर विचार करें। हो सकता है कि आप 2 दिशाओं में बटे हुए महसूस कर रहे हो, या 2 नावों में आपके पैर हों, और आपको जिस तरह से लोग पहचानते आए हैं वो अब आपको एक नए तरीके से पहचानने लगे। पूरा वर्ष अपने प्रति कंपैशन रखें, क्योंकि आप दूसरों की राय को दिल पर ले सकते हैं। इसीलिए समय निकालकर अपनी जरूरतों, अपनी और व्यक्तिगत सच्चाई पर विचार करना जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं। इंटरनल बैलेंस बनाने के लिए आपको बाउंड्रीज तय करनी होंगी। कभी कभी ना कहना भी सीखना होगा और ग्रहण करना सीखना होगा। पिछले साल का एनालिसिस करें, अपने रिश्तों को संतुलित करने के लिए तरीके खोजें। अपने आप से जुड़ने के लिए आप योग का, ध्यान का सहारा ले सकते हैं और प्रकृति के साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं। इस पूरा वर्ष आप खुद को बेहतर जानने और अपना ख्याल रखने के लिए कर सकते हैं। इस वर्ष आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराए, चाहे वो है रोमांटिक हो या कुछ और। लेकिन याद रखें, प्यार भरे रिश्ते बनाने की शुरुआत खुद का सम्मान करने और खुद से प्यार करने से होती है। 11 अगस्त 2026 तक के उपाय बता देती हूँ। ओम गृहिणी सूर्याय नमः जपते हुए सूर्य को अर्घ दें। पिता से अच्छे संबंध बनाकर रखें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।